वेलकम टू एस्पायरिंग एशियन ट्रेडर यूट्यूब चैनल। चलिए देखते हैं आज का हमारा ट्रेडिंग का सेशन कैसा रहता है। तो मार्केट ने यहाँ पे एक बड़ा फॉल किया है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखो दिस इज ए क्वाइट बिग फॉल। तो उसके बाद तुरंत ही मार्केट यहाँ से रिवर्स करके बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में फिर से मूव कर ले, इसका प्रोबेबिलिटी कम है। ऐसा पैटर्न पहले फॉर्म होने देंगे, पर अभी मुझे क्योंकि देखिए अगर मार्केट को निकलना था तो मार्केट ने यहाँ पे एक अच्छा खासा ब्रेकआउट लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट ने बायर्स को ट्रैप करके मार्केट फिर नीचे आया है, तो यहाँ से फिर मार्केट वापस ऊपर चला जाए इसका प्रोबेबिलिटी मुझे कम लग रहा है। मुझे अभी इसी ब्रेकडाउन के साथ मैं यहाँ पे सेलिंग करने का अगर सेटअप मिलेगा तो मैं ज़्यादा कंफर्टेबल रहूंगा, ठीक है। यहाँ पर हम देखें अगर, तो इस ट्रेंड लाइन का भी हमें यहाँ पे ब्रेकडाउन मिला है। यहाँ हम अगर बड़े टाइम फ्रेम में भी देखें ट्रेडर्स, यहाँ पे मैं बाइंग करने के लिए ज़्यादा नहीं सोच रहा हूँ, इसलिए कि प्राइस ऑलरेडी क्या है, ये हमारा मेजर टाइम फ्रेम में, ये हमारा मेजर मूविंग एवरेज है, ठीक है। ये 200 मूविंग एवरेज है, ये 20 और 8, तो प्राइस ऑलरेडी मूविंग एवरेज से काफ़ी दूर है, और यहाँ पे जो हमारा 200 मूविंग एवरेज है वो काइंड ऑफ फ्लैटिश है, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइस इसके पास की तरफ मूव करे, इसका चांसेस ज़्यादा बढ़ जाता है। तो मैं इसीलिए मैं सेलिंग साइड में जाने का सोच रहा हूँ। इसी तरह हम निफ्टी में भी अगर हम देखें तो प्राइस मूविंग एवरेज से काफ़ी दूर है और 200 मूविंग एवरेज से भी काफ़ी दूर है। तो सेलिंग साइड में यहाँ पे अगर हमें अच्छा सेटअप मिलेगा तो सेलिंग साइड में जाना यहाँ पे बेटर रहेगा। चलिए हम एंट्री ले ही लेंगे ट्रेडर्स। यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा लेंगे पहले। 40 पॉइंट्स के आसपास का स्टॉप लॉस काफ़ी रहेगा हमारे लिए इस ट्रेड में। ट्रेडर्स यहाँ पे जैसे कि मैं सेल डायरेक्शन में जाना चाहता था, इसका मेन रीज़न ये था कि मार्केट ऑलरेडी, अगर हम बड़े टाइम फ्रेम में 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखें तो प्राइस हमारा ऑलरेडी मूविंग एवरेज से काफ़ी दूर है, ठीक है। 200 मूविंग एवरेज से दूर है अच्छा खासा, और यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज से 20 और 8 मूविंग एवरेज यहाँ पे दूर है। तो मैं ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि मार्केट मान लीजिए यहाँ से बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाएगा, ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं है मेरा, ठीक है। मार्केट करने को कुछ भी कर सकता है, बट आई एम सेइंग कि दिट इज अनलाइकली सिनेरियो कि मार्केट यहाँ से स्ट्रेट ऊपर चला जाए। इसके साथ अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमें इस ट्रेंड लाइन का यहाँ पे ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है, ठीक है। इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन कब हुआ है ट्रेडर्स, जब मार्केट ने इस जोन का यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है, ठीक है। इस जोन का ब्रेकआउट दिया है तो यहाँ पे अच्छे खासे बायर्स को मार्केट ने यहाँ पे ट्रैप किया है, ठीक है। इस ब्रेकआउट को देख के बाद में मार्केट जब यहाँ से सपोर्ट ले रहा होगा तो यहाँ पे अच्छे खासे बायर्स घुसे होंगे। अब इन सबको लेके मार्केट यहाँ पे नीचे आया है, और ये जो ट्रेंड लाइन है इस ट्रेंड लाइन को मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक किया है। तो इस वजह से मुझे जो लग रहा है अभी मार्केट को अभी नीचे जाना चाहिए, मार्केट को इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन का फॉलो थ्रू देना चाहिए। अगर यहाँ पे देखो मार्केट ने यहाँ का आपका स्टॉप लॉस भी यहाँ का क्लियर नहीं किया है। कॉल चार्ट का अगर हम देखें तो यहाँ पे मार्केट के पास स्टॉप लॉस अवेलेबल है, ठीक है। तो मैं मेरे इस ट्रेड का एंट्री में मैं इस स्टॉप लॉस का क्लियरेंस का मैं वेट करूंगा एज माई टारगेट। अगर यहाँ का स्टॉप लॉस जब क्लियर हो जाएगा मैं अपना टारगेट बुकिंग कर दूंगा। तो देखते हैं ट्रेडर्स, अभी वेट करेंगे, देखते हैं क्या। मैं ट्रेडर इस लेवल का ब्रेकडाउन एक्सपेक्टेशन, इस लेवल के ब्रेकडाउन का एक्सपेक्टेशन रख रहा हूँ, ठीक है। देखते हैं अभी अभी हम लोग ब्रेक इवन में चल रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। हम हमारे टारगेट जोन के आसपास आ रहे हैं ट्रेडर्स, फिर भी यहाँ पे हमें प्रीमियम में उतना इंक्रीमेंट नहीं देखने को। यहाँ पे हमें कुछ चीज़ों का ट्रेडर ध्यान रखना होगा। यहाँ पर अगर मार्केट ब्रेकडाउन करके आता भी है, ठीक है, मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है फिबोनाची 0.382 का, इस लेवल का तो ब्रेकडाउन का मैं एक्सपेक्टेशन रख रहा हूँ कि मेरा एंट्री इसी हिसाब से ही है कि मैं इसके ब्रेकडाउन में मैं अपना प्रॉफिट बुकिंग करूंगा। बट दिस इज एन इम्पोर्टेंट जोन, ठीक है, दिस इज एन इम्पोर्टेंट जोन। अगर मार्केट एक सौ में यहाँ तक आ भी जाता है तो हम यहाँ पे मतलब 48,100 के लेवल में हम अपना एग्जिट ले ही लेंगे, ठीक है। क्योंकि मार्केट यहाँ से एक रिट्रेसमेंट कर ही सकते हैं, हल्का सा ही सही, पर यहाँ से मार्केट एक अप मूव कर सकता है, क्योंकि ये मेजर लेवल हो जाएगा तब। फिबोनाची का 0.5% का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। ऐसे मूव में ट्रेडर्स मार्केट हमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है कि मार्केट में हमारे डायरेक्शन में मूव तो आ रहा है, पर यहाँ पे प्रीमियम में वही चीज़ हमें देखने को नहीं मिल रहा है। हम विदाउट ऑब्जेक्टिव कोई रीज़न के हम यहाँ पे किसी ट्रेड से हम निकल भी नहीं सकते, ठीक है। तो ठीक है, मार्केट जो भी करे करे, हम अपने डिसिप्लिन के साथ, अपने रिस्क मैनेजमेंट के साथ हम रहेंगे ट्रेड में। मार्केट बहुत ज़्यादा यहाँ पे रैंडम मूव कर रहा है ट्रेडर्स। यहाँ पे यही है कि ट्रेडर्स मार्केट इसीलिए बोला जाता है, मार्केट में कोई भी चीज़ एब्सोल्यूट नहीं होता है, हमें हमारा रिस्क मैनेजमेंट डिसिप्लिन इन सब में ज़्यादा ध्यान रखना होता है।
तो मार्केट में मतलब मार्केट कैन डू एनीथिंग। तो ये वही वाला सिनेरियो है कि मार्केट यहाँ पे कुछ भी कर रहा है जिसका हम समझ नहीं सकते कि यहाँ पे मार्केट कैसे बिहेव करेगा आने वाले टाइम में। यहाँ पे हमारे एंट्री के बाद मार्केट अच्छा खासा हमारे डायरेक्शन में मूव किया है, पर यहाँ ऑप्शन के प्रीमियम में हमें वो इंक्रीमेंट हमें देखने को नहीं मिल रहा। ठीक है, मार्केट में अभी ऐसा हुआ है कि इस तरफ भी जो स्टॉप लॉसेस अवेलेबल है मार्केट इसके पास तो आ रहा है पर ये क्लियर नहीं कर रहा है। ट्रेडर्स मार्केट में फिर से मूव तो आ रहा है हमारे डायरेक्शन में, देखते हैं कंटिन्यू होता है कि नहीं। ऐसे मूवमेंट के थ्रू ही ट्रेडर्स मार्केट हम जैसे रिटेलर्स को ट्रैपिंग में डालता है। तो ऐसे मूवमेंट का हम कुछ कर भी नहीं सकते ट्रेडर्स। ठीक है, मार्केट को हम हम क्या कोई भी मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकता है, और मार्केट के हमें मार्केट के फ्लो के साथ ही हमें चलना चाहिए। तो इसमें सबसे ज़्यादा हेल्प हमें करता है हमारा डिसिप्लिन, हमारा क्या कहते हैं रिस्क मैनेजमेंट। तो इन सब चीज़ों में ही हम सबसे ज़्यादा ध्यान देते हैं। हम हमारे पास कुछ सेटअप्स होता है, कुछ होता है, उसको हम अपने रिस्क मैनेजमेंट और अपने डिसिप्लिन के साथ उस चीज़ को हम मेंटेन करते हैं, हम उस चीज़ को फॉलो करते हैं। ठीक है, चलिए ऊपर निकल रहा है मार्केट। ये सारे स्टॉप लॉस अगर ट्रेडर्स इस जोन में जो स्टॉप लॉसेस हैं ये अगर क्लियर हो जाएगा पूरा नेक्स्ट एक और क्विंटल में, तो मैं इस ट्रेड से यहाँ पे एग्जिट ले लूँगा। ठीक है, हमें 1:1 यहाँ पे मिल चुका है ट्रेडर्स, तो हम इस ट्रेड में और लॉस नहीं लेंगे। बस इस जोन का अच्छे से अगर ब्रेकडाउन मिल जाता है तो हमारे लिए सही रहेगा। चलिए ट्रेडर्स हम यहाँ पे एग्जिट ले रहे हैं। हमें अराउंड यहाँ पे 1:1 रिस्क टू रिवार्ड हमें मिला है। ट्रेडर्स मैंने इस कैंडल में अपना एक मैनुअल एग्जिट ले लिया है। इसका एग्जिट लेने का रीज़न अगर आप देखोगे, मैंने पहले भी बताया था कि या मार्केट अभी जिस जोन में ट्रेड कर रहा है वो क्या है, 0.5% ऑफ फिबोनाची का लेवल है। ठीक है, तो ऐसे लेवल से क्या हो सकता है, मार्केट थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट यहाँ पे ले ही सकता है। ठीक है, तो इस रिट्रेसमेंट होने का प्रोबेबिलिटी यहाँ पे अच्छा खासा है, और यहाँ पे मुझे 1:1 रिस्क टू रिवार्ड मिल रहा था, तो मैंने यहाँ पे अपना एग्जिट ले लिया। ठीक है, तो आज के दिन हमने ट्रेडर्स बुक किया है 3000 रुपीज़। हमने एंट्री बनाया था आपका 148 को, हमारा एग्जिट हुआ है 216 में। तो ट्रेडर्स अगर आपके पास कोई सजेशन हो, कोई फीडबैक हो, काइंडली कमेंट, और अगर आपको चैनल का कंटेंट अच्छा लगे काइंडली सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू ट्रेडर्स, थैंक यू सो मच।